ऐसा गायक, कोई ऐसा कलाकार जिसको शुभम तिवारी बहुत सुनते हो, खासकर भोजपुरी में? पवन सिंह जी को एज अ सिंगर मैं बहुत पसंद करता हूँ पवन जी को। इसमें मैंने आपसे एक सेकंड भी नहीं लिया सोचने में। एज अ सिंगर पवन सिंह जैसा कोई नहीं है हमारे भोजपुरी में, और कलाकार में रवि किशन जैसा कोई नहीं है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। मेरे बगल में जो शख्सियत खड़े हैं शुभम तिवारी जी के नाम से जाने जाते हैं और भोजपुरी के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बड़े बड़े आयाम कायम किए हैं। सिनेमा घरों से लेकर टीवी तक आज भी जलवा वही कायम है। मेरे साथ मौजूद हैं शुभम तिवारी जी, खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना वुड बराबर है, करेक्ट है। अपना वुड में देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और मैं क्या, मेरे साथ जो उपस्थित है इस वक्त, मैं इनके खुद के चैनल में कितने पेज पे इनके मैं देखते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका अंदाज। सर, लगातार आपकी फिल्में लोगों ने खूब पसंद की है। आज बड़े बड़े शोज़ में आपको देखा जाता है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसी भी बड़े इवेंट में शुभम तिवारी के बगैर वो शो कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। चाहे जिस रूप में आपकी वहाँ मौजूदगी हो, एक अभिनेता के तौर पे, एक होस्ट के तौर पे, क्या कुछ कर रहे हैं शुभम तिवारी जी? मैं बेसिकली फिल्में तो भोजपुरी फिल्में मैं करता ही हूँ। इसके अलावा मैं इंडिया और अब्रॉड में बॉलीवुड के जो शोज़ होते हैं, जूनियर फिल्म स्टार के नाइट होते हैं, स्टार के नाइट्स होते हैं, उनको मैं होस्ट करता हूँ। और रिसेंटली हम लोग अभी सिंगापुर से जाकर आए हैं, तो शोज़ मेरे मतलब मैं एज अ एंकर और मिमिक आर्टिस्ट करके ये शोज़ करते रहता हूँ वहाँ पर। और यहाँ ये जो है AS मनोरंजन, ये मेरे छोटे भाई तुल्य हैं अखिलेश राय जी। मैं उनके बुलाहट पे आ गया। आज मेगा स्टार रवि किशन जी भी आए, तमाम बड़े सुपरस्टार आए, राकेश मिश्रा जी आए, बिहार से चल के नागेंद्र उजाला जी आए। यहाँ आप लोगों ने जो मौजूदगी दिखाई, कहीं ना कहीं कार्यक्रम बेहद सफल रहा। आजकल फिल्में शुभम तिवारी जी जिस तरह से चल रही हैं, लोग सिनेमा घरों में कम और मोबाइल पे फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। लगातार रवि किशन जी अभी फिल्में कर ही रहे हैं। एक राजनेता के तौर पे भी और एक अभिनेता के तौर पे भी खूब ज़्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करके दोनों जगह को मेंटेन करके चल रहे हैं। आने वाले समय में शुभम तिवारी जी की क्या कुछ प्लानिंग है? सारे अभिनेता जो हैं कहीं ना कहीं राजनेता बनते जा रहे हैं, राजनीति में सर कहीं एंट्री वगैरह? नहीं सर, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ। लास्ट आपका वाक्य है राजनीति में क्या सर, राजनीति से मेरा कोई दूर दूर तक अभी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अभिनेता रहना चाहता हूँ और अभिनेता ही रहकर आगे लोगों का एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ। राजनीति एक अलग चीज़ है, जो बहुत कम अभिनेता होते हैं जो राजनीति में सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम कलाकार जो होते हैं वो सीधे यहाँ से बात करते हैं, और राजनीति में तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें संभाल के चलनी पड़ती हैं। अब रही बात आपके सिनेमा का जो सवाल है, सिनेमा अब बहुत अच्छा बनने लगा है भोजपुरी सिनेमा। पहले द्विअर्थी होते थे, उसमें आइटम सॉन्ग्स होते थे, सब खत्म हो गया। आप टाइटल भी आप देखेंगे, अब तो बहुत एक टाइटल ये हो गया है कि भगवान के ऊपर नाम रख कर भी रखे जा रहे हैं ताकि हमारे दर्शक उन्हें देखें। और अब सिनेमा वैसे भी कॉम्पैक्ट हो गया है, चूँकि अभी जो थिएटर्स हैं उनकी स्थिति, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसीलिए अब नहीं है। लेकिन अब डायरेक्ट ये अभी मूड चेंज होगा, आप देखिएगा, और मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी सिनेमा का अचानक से एक दौर आएगा जब मल्टीप्लेक्स में लगेंगे। सर, अभी लगातार आपकी तमाम चीज़ें अभी ऑन फ्लोर हैं, क्या क्या आ रही हैं लोगों को ज़रूर बता दें, आपके दर्शक बड़ा इंतज़ार करते हैं। मेरी 2 फिल्में अभी ऑन फ्लोर पे है, जिसमें कि तुमसे अच्छा कौन है और ज़िंदगी बन गए हो तुम। ये दोनों पिक्चरें आपको जल्दी से जल्दी देखने के लिए यूट्यूब के जरिए मिलेगी। फिल्म आ चुकी है वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट के पास में, और ऐसे करके 3 पिक्चरें हमने लाइन अप करके रखी हुई है जो अब जल्दी ही आप सभी तक आए। सर, आपकी फिल्म हम लोगों ने देखी कानून हमरा मुट्ठी में जी, आपकी फिल्म हमने देखा प्रशासन जी, आपकी तमाम फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। ज़्यादातर उसमें पुलिस के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज़ किया गया, दिखाया गया कि हाँ, कानून का जो राज है वो होना चाहिए, अपराधियों पर शिकंजा रहना चाहिए। क्या नहीं होते शुभम तिवारी, तो क्या एक पुलिस अफसर होते? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप में बहुत चीज़ों को मेंटेन करके चलता हूँ। शायद वही रूप है मेरा जो दर्शकों तक दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि मैं प्रशासनिक रूप से कह सकते हैं, या मैं उस चीज़ों को बहुत अपने आप को मैं कभी द्विअर्थी, आप देखेंगे मेरे सिनेमा, उसमें कहीं द्विअर्थी आपको नहीं मिलेगा। जो भी शब्द होते हैं मेरे एकदम क्लियर होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे परिवार के साथ वो सिनेमा देखूँ, वही सिनेमा मैं करूँगा। अब दूसरा सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि क्या अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो क्या मैं पुलिस डिपार्टमेंट में होता?
तो ऑलरेडी मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी प्राथमिकता वहीं थी पहले, लेकिन फिर मेरी एक ड्रीम था कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे गूगल में ढूंढें और मैं अच्छा चीज़ करूं, भलाई कम करूं लेकिन अच्छा करूं। अभिनेता हो या कोई सामान्य व्यक्ति अपने निजी जीवन में किसी न किसी को सुनता है, भोजपुरी हो या हिंदी हो, कोई ऐसा गायक, कोई ऐसा कलाकार जिसको शुभम तिवारी बहुत सुनते हो, खासकर भोजपुरी में? पवन सिंह जी को एज अ सिंगर मैं बहुत पसंद करता हूँ, पवन जी को। इसमें मैंने आपसे एक सेकंड भी नहीं लिया सोचने में। एज अ सिंगर पवन सिंह जैसा कोई नहीं है हमारे भोजपुरी में, और कलाकार में रवि किशन जैसा कोई नहीं है। तो रवि भैया को सारी हम क्या, हमारी सारी पूरी इंडस्ट्री उनको मैंने पहले भी बोला है कि हम उनको इंस्टीट्यूट मानते हैं, वो विद्यापीठ है हमारे यहाँ के, कि वो सिनेमा में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरी जीवन की शुरुआत मेरी फिल्म कानून हमरा मुट्ठी से रवि भैया से ही हुई थी। तो सिनेमा जगत में वो एज अ उनसे हम सीखते हैं, कहने का मतलब। और अगर गायकी में बात करेंगे तो पवन भैया से सीखने का मौका मिलता है। अंत में चलते चलते जितना भोजपुरिया दर्शक बाणे, अपना भोजपुरी भाषा में शुभम तिवारी जी अपना दर्शक गण के का कहब? हम सबसे पहले अपन वुड के जितना लोग देख रहल बा हमारे हमारे चैनल के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए देख रहल बा, सबके सत सत प्रणाम। और बहुत नीमन रवन के चलते हमनी बानी। अगर रवन ये हमनी के प्यार करब, हमनी के दुलार करब, तो तब हमन लोग कुछ कर सकनी, बढ़िया से बढ़िया सिनेमा बना सकनी। तो रउन लोग से गुजारिश बा कि बढ़िया सिनेमा देखी, बढ़िया कलाकारन के चाही, प्रेम दही, और हमनी कोशिश करतनी जा कि बढ़िया से बढ़िया सिनेमा करी, बढ़िया बढ़िया सिनेमा बनाई। चलिए, ये शुभम तिवारी जी थे, इनकी तमाम बातें आपने सुनी और आज भी एक अभिनेता के तौर पे लगातार काम कर रहे हैं। बड़े बड़े इवेंट, बड़े बड़े शोज शुभम तिवारी के बगैर अधूरे रहते हैं। इनके वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए और इनकी कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।